हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अपने जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पिछली बार अपन ने कर लिया था, अब इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी आपके बैलेंस मेथड का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ऑलरेडी अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके इस तरह से दिया हुआ आएगा, जैसे आपको दे दिया परचेज का बैलेंस दे दिया आपके 50,000, ठीक है। आपको दे दिया कैपिटल का बैलेंस दे दिया आपके 1,00,000। आपको दे दिया सेल्स का बैलेंस दे दिया आपको 30,000, ठीक है। आपको दे दिया सैलरी का बैलेंस दे दिया आपके 2,000। आपको दे दिया कमीशन का बैलेंस दे दिया आपके 1,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से बैलेंस दिया हुआ, तो आप इसको किधर लिखोगे, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। पहले तो क्या अकाउंट के अंदर दिया हुआ होता था, तो आप बैलेंस शीट ही निकाल के देख लेते थे, हाँ भाई बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब डेबिट में लिखना है, डेबिट में आ रहा है इसका मतलब क्रेडिट में लिखना है। लेकिन अगर इस तरह से आपको दे दे तो आप क्या करोगे? तो देखो, इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। पहले भी जर्नल के अंदर एक चीज़ मैंने समझाई थी, डेबिट बैलेंस के आइटम और क्रेडिट बैलेंस के आइटम। डेबिट बैलेंस के आइटम कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। परचेज डेबिट बैलेंस का आइटम है, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस का आइटम है, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस के हैं, जितनी भी टाइप की एसेट्स है इनका बैलेंस डेबिट होता है, और ड्राइंग का भी बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस जस्ट अपोजिट, परचेज का अपोजिट क्या होता है? सेल्स होता है। सेल्स रिटर्न का अपोजिट क्या होता है? परचेज रिटर्न। एक्सपेंसेज का अपोजिट क्या होता है? इनकम। एसेट्स का अपोजिट क्या होता है? लाइबिलिटी, ठीक है। और ड्राइंग का अपोजिट आपकी क्या होता है? कैपिटल। तो इनका जो बैलेंस है ये हमेशा कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और इनका जो बैलेंस है ये बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ आइटम जो है इनको हमेशा किधर लिखोगे? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनको किधर लिखना है आपको? इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की इनको किधर लिखना है? डेबिट साइड में। और इनको आपके कहाँ पर लिखना है? इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनको किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है ना। तो अब आपको जैसे ही देखोगे कि परचेज को आप किधर लिखोगे? डेबिट में। कैपिटल का बैलेंस को होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में। सेल्स को भी क्रेडिट में। सैलरी एक्सपेंसेज है डेबिट में। कमीशन एक्सपेंसेज है डेबिट में, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में। यानी कि बैलेंस अगर आपको ये वाली याद है कि किसका बैलेंस कौन सा होता है, तो आप आराम से लिख दोगे। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करवा रहा हूँ आपको इसी तरीके से। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये अपन ने यहाँ पे बना लिया इसका। ये आपके सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, ये आपके नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम हो गया, ये आपके LF का, ये डेबिट साइड का, और ये आपके क्रेडिट साइड का, ठीक है। इन द बुक ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपके सीरियल नंबर, ये आपके नेम ऑफ अकाउंट, ये आपके LF, ये आपकी डेबिट, ये आपकी क्रेडिट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मोहम्मद यूनुस। अगले का नाम दे दिया भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाम लिख दो अगले का, इन द बुक ऑफ मोहम्मद यूनुस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। एज ऑन डेट भी दी हुई है 31 मार्च 2016, तो यहाँ पे लिख दो आप एज ऑन 31 मार्च 2016। अगर आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन तो लिखने में अपना क्या जा रहा है। अब आपके बैलेंस दिए में स्टॉक दिया हुआ है 30,000 रुपये,
तो नंबर 1 डाला मैंने, यहाँ पे लिख दिया स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक क्या होता है अभी, एसेट्स होता है, एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड के अंदर मैंने लिख दिया 30,000 रुपये, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। इसके बाद में आपके परचेज 57,500 रुपये दिया हुआ है। तो परचेज का भी बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट में लिख दिया 57,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आपके थर्ड नंबर पे आपके सेल्स दिया हुआ 80,500 रुपये। तो मैंने लिख दिया ये आपके सेल्स अकाउंट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो 80,500 रुपीज़ क्रेडिट में आ गया। सेल्स के बाद में आपके कैपिटल, आपके फोर्थ कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपये दिया हुआ है। तो कैपिटल आपके कितने, 13,000। वैसे 13,000 बहुत कम दिए, 1,30,000 होनी चाहिए, फिर भी देख लेंगे, मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे। अभी यहाँ पर 13,000 ही दिए हुए हैं। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्रेडिटर 19,295 रुपये हैं। तो क्रेडिटर क्या होता है अभी, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट 19,295 रुपये। इसके बाद में आपके मशीन 5500 रुपये। तो मशीन क्या होती है अभी, एसेट्स होती है। तो मशीन का बैलेंस एसेट्स का कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट में लिख दिए 5500 रुपये। मशीन के बाद में आपके देखो बिल्डिंग है 4,950। तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का बैलेंस कौन सा होता है अभी, एसेट्स डेबिट 4,950 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आपके बिल्डिंग के बाद में देखना एक बीच में कुछ एक छूट गई, क्रेडिटर के बाद में देखो, क्रेडिटर के जस्ट नीचे आपके सेल्स रिटर्न 3,000, ये वाली लाइन छूट गई, कोई बात नहीं, आप लिख देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। डेबिट में लिख दिए 3,000 रुपये। सेल्स रिटर्न के बाद में आपके बैंक लोन 7,500, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है भी। तो बैंक लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में आएगा 7,500 रुपये। BR एसेट्स होता है अभी। तो बिल्स रिसीवेबल, BR अकाउंट, BR एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। तो डेबिट में लिख दिया 1,000 रुपये। परचेज रिटर्न 2,500 रुपये। तो परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने 2,500 रुपये। परचेज रिटर्न के बाद में देखो डेटर 12,500, डेटर आपके एसेट्स होते हैं। डेटर अकाउंट डेबिट में आएगा 12,500 रुपये, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। मशीन बिल्डिंग लिख चुके, मशीन लिख दी, बिल्डिंग लिख दी, ठीक है। इसके बाद में आपके आगे दिया हुआ है आगे आपके रेंट पेड 1,500 रुपये दिया हुआ। तो रेंट आपके क्या होता है अभी, एक्सपेंसेज होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा 1,500 रुपये। रेंट के बाद में इंटरेस्ट पेड किया 500 रुपये, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। तो ये आपका एक्सपेंसेज है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेड किया, एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट होता है 500 रुपये। तो डेबिट में 500 रुपये लिख दिए। इसके बाद में आपके कमीशन रिसीव्ड किया 1,855 रुपये। तो कमीशन अगर रिसीव्ड किया है, कमीशन आपकी इनकम होती है भी। तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है 1,855 रुपये। इसके बाद में आपके कमीशन रिसीव्ड के बाद में बेड डेप्स 200 रुपये दिया हुआ। बेड डेप्स डूब गए। तो बेड डेप्स आपके क्या अभी एक तरह से लॉस या एक्सपेंस मान सकते हो। तो बेड डेप्स आपके कितने रुपये, 200 रुपये बैलेंस डेबिट होगा। बेड डेप्स के बाद में आपके बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे पड़े हैं तो आपकी एसेट्स हैं। तो आप बैंक बैलेंस एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। कितने रुपए है भाई, 2,250 रुपये है, 2,250 रुपये। केस का बैलेंस 4,500 रुपये दिया हुआ है। तो 18 नंबर पे केस अकाउंट 4,500 रुपये, ये भी एसेट्स है, डेबिट में आएगा। केस के बाद में आपके फर्नीचर दिया हुआ है 1,500 रुपये। तो फर्नीचर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी, आपके फर्नीचर भी एसेट्स है, डेबिट में आएगा आपके 1,500 रुपये। फर्नीचर के बाद में आपके ड्राइंग 1,000 रुपये दी हुई है। तो स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। फर्नीचर के बाद में आपके क्या दिया हुआ, ड्राइंग, एक दो चीज़ें ही हैं, ड्राइंग और बीपी। तो
ड्राइंग आपकी क्या है, डेबिट बैलेंस का आइटम है, अभी 1000 रुपये डेबिट में आएगा। और लास्ट आपके 21 बिल्स पेएबल है बीपी का बैलेंस आपकी कितना 1250 रुपये दिया हुआ। बीपी आपके लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट में आ जाएगी 1250। लास्ट आपके क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अभी देखो स्टॉक 31 मार्च को, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखेंगे, तो इसको अपन ने छोड़ दिया एक बार। तो अब इसकी टोटल करके देखते हैं, लगभग अपन ने सारी चीज़ें इसमें से लिख दी है, फिर भी अपन कोई बाकी बच जाएगी देख लेंगे, एक बार टोटल करते हैं, टोटल मैच होती है नहीं होती है। तो डेबिट साइड की टोटल करते हैं भाई, साथ के साथ करना आप भी। 50,000, 80,000, 80,000, 90,000, 90,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में इधर की कर लेते हैं 7,000, 8,000, 8 4 12,000, 12 12 और या इस तरह से कर लेते हैं एक बार, 7 7 5 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 21 22 23, 23,000, 23,000, 23,000, 23,000, 24 25,000, 25,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 32,750, 33,000, 33,750, 34,250, 34,000, 35,250 और 36,250 और 950, 36,200, 36,200, 9 3 12 1 26,200 आ रहे हैं क्या, 1,26,200, 1,25,900 आ रहे हैं। टोटल में मिस्टेक है अभी, एक बार टोटल करके देख लेना इसकी, टोटल आपके सही होती है नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो सही होनी चाहिए, मिस्टेक तो अपन ने कुछ भी की नहीं है। टैब में स्टॉक डेबिट है, परचेज डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिटर भी क्रेडिट है, मशीन भी डेबिट है, बिल्डिंग भी डेबिट है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट है, बैंक लोन लाइबिलिटी होता है क्रेडिट है, बीआर एसेट्स होता है डेबिट है, परचेज रिटर्न लाइबिलिटी, ये परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, डेटर एसेट्स है डेबिट है, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट होगा, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट होगा, बेड डेप्स डेबिट होगा, ठीक है। बेड डेप्स का बैलेंस डेबिट है, बेड डेप्स का बैलेंस ये वाला है अभी, ठीक है। बैंक बैलेंस सही है, केस का बैलेंस सही है, फर्नीचर का बैलेंस सही है, ड्राइंग का बैलेंस सही है और बिल्स पेएबल का बैलेंस भी सही है, ठीक है। टोटल ही कर लेना, टोटल में मिस्टेक लग रही है कहीं पे। 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,19,000, 1,20,000, 1,22,000, 1,23,000, 1,24,000, 1,25,000, 1,25,000, 105 और 105 200, 200 200 400, ठीक है, 400 200 600 900 यही सही है, 1,25,900। टोटल में मिस्टेक आ रही है यार इसके, टोटल ही कर लेते हैं भाई एक बार। 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,12,000, 1,12,795, 1,12,795 यहाँ तक आए, 80 90 1,00,000, 1,12,795। ये 10,000, 11,000, 11,000, 12,000, 12 12 1 13,105, 13,105, तो हो रहे 1,25,900, सही है इसकी टोटल 1,25,900, ठीक है। इसकी टोटल कर लेते हैं इधर 50,000, 80,000, 80,000, 87,000, 87 1 88,000, 88 5 93, 93 और 4 97, 97, 1,00,000, 1,0950, 1,01,950, 1,13,950, 1,14,000, 1,15,950, 1,15,950, इसके 500 200 700 700 950 2,950, 29 30 3400 34 7,450, 7,550, 7,650, 7,600 और 500, 8,150, 8,150। तो ये आपके आगे 0 0 10 11 13 और 1 14, 1 24 100, 1,25,900,
टोटल दोबारा करता है 50, 80, 87,500। 5 5 4 9 9 3 12 12 1 12 12,000 13,450 12,000 13,000 14,000 15,500 15,700। इसके आएगी आपकी 4,002 6,000 6 7 7 1 8 9,250। तो ये हो जाएंगे 0 5 5 10 7 2 9 10 4 14 14 5 19 10 5 15 15 10 25 8 10 11 12 1 25 900 सही आ रहा है। अभी टोटल में मिस्टेक हो रही थी इतनी देर से, फालतू में टाइम ख़राब कर दिया टोटल में। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आपको ही करना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस बनाना, वही लेजर अकाउंट के बैलेंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। और इस लेजर अकाउंट के बैलेंस से वही आपके दोनों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आइटम आप जानते ही हो। डेबिट बैलेंस के आइटम को डेबिट में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस के आइटम को क्रेडिट में लिखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस वाली वीडियो में अपन एक क्वेश्चन और ले लें या क्या करें? देखो भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम कर लेना, फोर्थ में यहाँ पे करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और टोटल में टाइम ख़राब हो गया था इसके अंदर पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 17,000 रुपये, फटाफट लिख देता हूँ मैं। स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक कितने, 17,000 बैलेंस डेबिट होता है ओपनिंग स्टॉक का। इसके बाद में आपके परचेज दिया हुआ, परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट में लिख दिया 32,000 रुपये। इसके बाद में आपके डिस्काउंट रिसीव्ड 3,200 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती हुई रिसीव्ड नाम दे दिया ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में लिख दिया 3,200 रुपये। इसके बाद में बैंक क्या होती है, एसेट्स होती है, तो बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में लिख दिया मैंने 5,000 रुपये। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिख दिया कैपिटल 51,000 रुपये, तो क्रेडिट में लिख दिया आपके 51,000 रुपये। इसके बाद में परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस आपके क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने 3,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में मशीन है, तो मशीन का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, तो मशीन का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड में लिख दिया मैंने 27,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में सस्पेंस अकाउंट बीपी दिया हुआ है, बीपी का बैलेंस कौन सा होता है, बीपी का बैलेंस क्रेडिट होता है, अभी क्रेडिट में लिख दिया मैंने 600 रुपये, ठीक है। इसके बाद में सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस आपके डेबिट होता है। यानी कि इसने क्या कि ये गलत बना रखा था, ये रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा नहीं था, ये बोल रहा है इसने ये गलत बना दिया, आपको सही बनाना है। तो जैसे कि इसने बीपी इसको डेबिट में लिख रखा था, मशीन को भी डेबिट में लिख रखा था, ये डेबिट के हैं ये क्रेडिट के हैं, बल्कि आपको सही लिखना है। स्टॉक डेबिट में ही होता है, सही है, परचेज डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो ये अपन ने सही कर रहे हैं अपन। तो सेल्स रिटर्न 3,500 रुपये, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, अभी ये डेबिट। एक्सपेंसेज का बैलेंस, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, 12,000 रुपये डेबिट में लिख दिए। एक्सपेंसेज के बाद में आपके डेटर है, डेटर का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, एसेट्स है डेटर 40,000 रुपये, तो एसेट्स को 40,000 डेबिट में लिख दिया। क्रेडिटर 18,000 रुपये, तो क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने 18,000 रुपये। क्रेडिटर के बाद में फर्नीचर का बैलेंस है, तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स कितने रुपये, फर्नीचर है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिया, एसेट्स है इसलिए। लोन फ्रॉम यूनुस से लोन लिया, लाइबिलिटी है अभी 11,300 रुपये, तो लोन फ्रॉम यूनुस से लोन लिया कितने रुपए का, 11,300 रुपये का, तो लाइबिलिटी है 11,300, क्रेडिट में लिख दिया। लास्ट आपके सेल्स 52,000 रुपये दिया हुआ, तो सेल्स का बैलेंस भी क्रेडिट होता है अभी, तो
52,000 रुपये क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, अब बस टोटल कर लेते हैं अपन। टोटल करो 30,000, 40,000, 47,000, 49,000, 50, 54,000, 74,000, 81,000, 84,000, 94,000, 96,000, 1,36,000, 1,38,000, 1,38,500। टोटल कितनी आ रही है? 1,38,500। 1,38,500। इसकी टोटल कर लेते हैं। इसकी टोटल करते हैं अपन 51, 3, 54, 54 और 3 57,000 या 800 बाद में जोड़ लेंगे। 57,000, 67,000, 67 और 8 75,000, 75, 85,000, 85, 1,35,000, 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000 और 2 38,000, 1,38,500, 300 तो ये और 200 ऊपर वाले 500, 1,38,500। ठीक है, दोबारा जोड़ लो भी। 50, 60, 60, 70,000, 70,000, 72, 73,000, 50,000, 60,000, 70,000, 70,000, 80,000, 81,000, 300 यहाँ तक आ रहे हैं। 81,300 यहाँ तक आए। ठीक है ना, इधर जोड़े अपन ने 51, 51, 3, 54, 57, 57,800 यहाँ पे आ रहे हैं। 57,800 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सस्पेंस आएगा भी इसके अंदर। तो 8, 3, 11, 7, 8, 1, 9, 8, 5, 1,39,100 सस्पेंस आ रहा है। सस्पेंस आपके ये जो सस्पेंस है ना 600 रुपये, ठीक है ना, ये आपके डेबिट साइड में आएगा क्योंकि इसने सस्पेंस दिया हुआ ही सस्पेंस ही इसके डेबिट में आ रहा था 600 रुपये। ठीक है, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 52,000 है, ये सही है। 11,300 सही है। 18,000 सही है। 50,000, 60,000, 70,000, 70, 80,000, 81,300 रुपये, 81,300 रुपये ये सही है। ठीक है, इधर अगर अपन देखें तो 50,000, 50, 53,000, 53, 54, 357, 57,800 रुपये, 57,800 रुपये ये भी सही है। तो टोटल कर लो 8, 3, 11, 7, 1, 8, 1, 9, 8, 5, 13, 1,39,100 आ रहा। इधर 1,38,500, 1,39,100 माइनस 1,38,500, 600 रुपये का वेरिएंस आ रहा है। तो 600 रुपये सस्पेंस जो आएगा वो आपके क्रेडिट में नहीं आएगा, किधर आएगा? डेबिट में आएगा। ये इसका सही हो गया। सस्पेंस, ये जो सस्पेंस अकाउंट बीपी का दिया हुआ है ये 600 रुपये इधर नहीं आएगा। ये 600 रुपये आ रहा है सस्पेंस, इसमें भी 600 आ रहा है लेकिन क्रेडिट में नहीं आएगा, किधर आएगा? डेबिट में। तो ये सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस अकाउंट बन जाएगा। सस्पेंस किधर आएगा? 600 रुपये यहाँ पे आएगा। तो ये आपके टोटल हो जाएगा 1,39,100। ये 1 लाख यहाँ पे टोटल 1,39,100 है। 600 आ गया तो यहाँ पर भी टोटल हो जाएगी 1,39,100। सस्पेंस आएगा 600 रुपये डेबिट में। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो थर्ड क्वेश्चन आपको करना है।